अगर आपके जीवन में भी कष्ट है, दुख है या शनि राहु के अशुभ प्रभाव हैं, तो आपको पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की एकादशी शनिवार को है। पुरुषोत्तम एकादशी के दिन श्रद्धालु उपवास रखकर व्रत करते हैं। शास्त्रों के आधार पर पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह 3 वर्ष में एक बार आती है। पुरुषोत्तम एकादशी के दिन उपवास रखने, दान करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मलमास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इस मास में 2 एकादशी आती है, जो अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी शुक्ल पक्ष में तथा परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी में राधा कृष्ण व शिव पार्वती की पूजा होती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अन्य एकादशियों के समान ही इस व्रत के विधि विधान भी हैं। इस व्रत में दान का विशिष्ट महत्व है। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन, मसूर की दाल, चना, कांदी, शहद, शाक, पराया अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन नमक का प्रयोग न करें तथा कंदमूल, फलादि का भोजन करें। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इस बार मलमास की एकादशी पर शुभ योग भी बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार मलमास एकादशी के दिन लाल रंग की बाती से घी का दीप जलाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और अटके हुए सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि भी आती है। धन संबंधित समस्या का अंत होता है। आमदनी के नए स्रोत भी बनते हैं। कई जन्मों का पाप कट जाता है और उत्तम लोक की प्राप्ति भी होती है। पुरुषोत्तम एकादशी के दिन सुबह शाम तुलसी को दीप दिखाएं और आरती करें। इस दिन तुलसी के पत्तों को न छुएं। एकादशी के दिन तुलसी को छूना या फिर तोड़ना शास्त्रों में पाप माना गया है। माना जाता है कि विष्णु भक्त होने के कारण एकादशी के दिन तुलसी भक्ति में लीन रहती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाना चाहिए और फल फूल नैवेद्य अर्पित करके पाप मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तमा एकादशी का शुद्ध भाव से व्रत पालन तथा कथा का श्रवण करता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं एकादशी की कथा के बारे में। कापिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फलस्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें।
यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए।